हेलो हाय जय शंकर सभी को। और आपको पता होगा कि अगर मैं संगीत के क्षेत्र में बात करता हूं तो हमारे सामने हमारे एक उभरता हुआ चेहरा आता है, वो है लता दीदी की बात करूं या आशा भोसले की बात करूं। दूसरी तरफ अगर मैं खेल की बात करता हूं तो हमें कई खेल हस्तियां जो महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो जैसे स्मृति मंदाना है, वो हमें दिखाई देती है। और अगर दौड़ की अगर बात करूं खेल के क्षेत्र में तो हमें पीटी उषा दिखाई देती है। और अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो हमारे जोधपुर की माताएं, हमारी बहनें, वो हमें दिखाई देती है। सौहार्द नाम आप सब ने सुना होगा, किसी परिचय का मोहताज है नहीं। जो हमारे साथ बैठे हैं हमारे मेहमान, वो इस सौहार्द को कहाँ तक लेकर आ गए हैं, कहाँ से शुरू किया था, वो सारी बातें हम इनसे करने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारा जो निमंत्रण है वो स्वीकार किया। सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूँ काजू माँ कि आपके दिमाग में ये आइडिया आया कहाँ से कि मतलब शुरू करना है और जो महिलाएं बिजनेस वुमेन हैं उनको आगे ले जाना है। जब कोविड का टाइम था तो औरतें सब घर से काम कर रही थी, तो हमारे मैनेजमेंट में ही है एक दो लड़कियां, रत्ना जी जिसको मैं नाम है, वो भी घर से काम करती थी। तो रत्ना जी ने बोला क्यों ना हम ऐसा कुछ करें औरतों के लिए जो घर से बाहर आए। और हम लोग पुष्करना सखी एक ग्रुप है, उससे हम जुड़े हुए हैं, उसमें हमारे 13,000 के करीब लोग हैं। तो वो हिम्मत थी हमारे पास और फिर रत्ना जी ने ये आइडिया दिया, तो हमने कहा क्यों नहीं एक एग्जीबिशन लगाते हैं और उन औरतों को हम प्लेटफॉर्म देते हैं। वो हमारा पहला था, हमें नहीं पता था वो पहली बार ही हमारा इतना सक्सेस होगा। और सब औरतों ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया और ये मैनेजमेंट टीम इन्होंने बहुत हेल्प की हमारी, बस यहीं से शुरुआत हुई। अच्छा, तो मैं आपसे शुरुआत करता हूँ कि आपका जुड़ना कैसे हुआ सौहार्द के साथ। ये हम लोगों के खुद के लिए एक क्वेश्चन था। सौहार्द के पहले पुष्करना सखी ग्रुप बना था। फेसबुक पे हमने देखा सखी ग्रुप हो रहा है, चल रहा है, सारी पुष्करना लेडीज़ है। उस समय 8,000 करीब, जब मैं जुड़ी जब 8,000 करीब लेडीज़ हो चुकी थी। वहाँ से मुझे एक मैसेज आया कि हमारी टीम में आप एज अ मेंबर, हम एक आज कुछ पार्ट मीटिंग करने वाले, उसमें आप ऐड हो। वो हमारी का जो वहाँ की तरफ से थी। ये सवाल 6-7 महीने बाद जब हम इनसे मिलते गए, बात करके हमने पूछा इनका आपने चूज़ कैसे किया, हम लोगों को एज अ मैनेजमेंट टीम चूज़ कैसे किया। तो ये इनकी पार्क नज़र बोल दो। और कुछ हमारे एफर्ट्स थे, क्योंकि जो मीटिंग्स होती थी उसमें हम हमारे जो विचार रखते थे इस ग्रुप को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी को आगे बढ़ाने के लिए, सोसाइटी की औरतों को आगे बढ़ाने के लिए। क्योंकि कोविड समय ऐसा समय हो गया था सभी लोग डिप्रेशन में जाने लग गए थे। तो विद द थॉट ऑफ बिजनेस, विद द थॉट ऑफ एंटरटेनमेंट, विद द थॉट ऑफ अपना सोच के और डाइवर्ट करने के लिए हम इस ग्रुप में कुछ एक्टिविटीज़ देते रहते थे। कभी हंसी मजाक की, कभी बचपन की, कभी बिज़नेस रिलेटेड। तो इसमें हमने डेज़ फिक्स करना शुरू किया कि आपको वीक में 2 डे बिज़नेस करना है, या आज आपको कोई बच्चों वाला, मतलब काजू आंटी हमको गाइड करते थे और हम उस हिसाब से कुछ टास्क प्रोवाइड करने लगे। तो उससे लोग और जुड़ने लगे, करे कुछ तो अच्छा हो रहा है, कुछ तो नेगेटिविटी से हम पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, खुश रह रहे हैं अपने लिए। और क्या होता है भैया का लेडीज़ का खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती, वो अपने हस्बैंड के लिए, अपने सास ससुर के लिए, अपने बच्चों के लिए, इवन समाज के लिए वो समय निकाल देती है। मगर उसको खुद को पूछा जाए कि यू हैव टाइम फॉर योर ओन सेल्फ, तो ये कर लेंगे ना, कोई बात कर लेंगे, बट वो कर लेती है। और उसके बाद हमने उनके खुद के लिए भी टास्क देने चले कि आप अपने खुद के लिए समय निकालो, आपको जो अच्छा लग रहा है आप आधा घंटा अपने लिए निकाल के वो करो। तो उससे उन लोगों को बहुत प्रोत्साहन मिला, इवन हमको बहुत अच्छा लगा। हमको टास्क देते और हमको खुद को करते हुए काजू आंटी ने एक चीज़ हमको बोला कि जो भी आप टास्क दो आप खुद उनको करके बताओ कि आपको करना है, चाहे डांस वीडियोज़ हो, चाहे सॉन्ग वीडियोज़ हो। मीनू जी हमारे गाने में, मुक्ता जी हमारे लिखने में, अलका जी तो ऑलराउंडर ही है, रत्ना जी हमारी बिजनेस में, हमारे साथ 3 लेडीज़ और है जो टीम में है, जया जी, रश्मि जी, नेहा जी और मैं कुछ शीतल। तो हम जिसमें हमारी एक्सपर्टीज़ हम मानते हैं किसी में नहीं, बट जिसमें हमको लगने लगा कि हाँ हम भी ये चीज़ कर रहे हैं, हम वो उनको करके बताते और सब लोग करते उसको। तो कारोबार क्या बोलते हुए कहावत ना, लोग जुड़ते गए कारोबार बनता गया, और अभी तो बहुत लोग जुड़ गए। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जब आप सौहार्द से जुड़े, इस पूरी टीम के साथ जुड़े, तो मेंबर काफ़ी कम रहे होंगे। अब मेंबर्स जो परिवार की संख्या बढ़ रही है वो ज़्यादा होती जा रही है और मैं यही चाहता हूँ कि और ज़्यादा हो। तो आपने इतने सालों, आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं, इतने सालों में क्या बदलाव देखा और जो ग्रुप मेंबर जुड़ रहे हैं उनमें क्या बदलाव देख रही हैं आप? एक्चुअली जैसे शीतल ने बताया, पहले फेसबुक ग्रुप था,
फिर फेसबुक के हमारे 4 एडमिन थे, उन चारों एडमिनों को अपना अपना जोन दे दिया गया था। जैसे इनको जोधपुर जोन की अध्यक्ष बनाया था, इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और हमको इनवाइट किया कि आप जो जोधपुर से बिलोंग करते हैं वो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िए। तो हम लोग जुड़ने लगे। अब उस समय लिमिट थी, तब हमारे 3 ग्रुप बने अलग अलग। अब हमने जो कि लिमिट बढ़ गई है तो हमने मर्ज करके 2 ग्रुप बना दिए। शुरुआत में क्या उनको हेजिटेशन था, मतलब उनको लगता था कि हम कुछ टास्क करेंगे, लोग देखेंगे, हमारे हस्बैंड देखेंगे, पब्लिक देखेगी तो वो हमको क्या कमेंट करेगी कि यार ये ऐसे कैसे नाच रहे हैं, ये बच्चों की तरह कैसे बिहेव करे, ये कार्टून कैसे बन गए। तो धीरे धीरे जब हम लोगों ने करना शुरू किया, लाइव आकर बोलना शुरू किया, तो उन्होंने हम लोगों को कॉपी किया, देखा। उनको लगा कि जब ये कर रही हैं, इनको इतना अच्छा मोटिवेशन मिल रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकती। तो धीरे धीरे वो जुड़ी। तो पहले कुछ लोग करते थे 10 से 15, 15 से 100 होने लगे। और आज कंडीशन ये है कि अगर मॉर्निंग में 7 बजे की अगर मोबाइल उठा के देखते हैं ना, तो कम से कम 15 से 20 पोस्ट ऑलरेडी आ चुकी होती है। तो अब ऑलरेडी एक्टिव हो चुकी है वो, अब हमें एक्टिव करने की ज़रूरत नहीं, उल्टा वो हमको मोटिवेट करती है कि हम स्लो हो रहे हैं, वो आगे निकल रही है। तो बस, और इस ग्रुप से सौहार्द नाम है दोस्ती का। तो जब हम लोग जुड़े तो वो एक दोस्ती की मिसाल ही थी, और इसी वजह से नाम इसका सौहार्द पड़ा कि दोस्तों का दोस्तों के लिए काम कर रहे हैं। तो अब ऐसा हो गया कि एक परिवार है, और हमको ऐसा लगता है कि हमारा कोई ओकेज़न या हमारा कोई फेस्टिवल इन लोगों के बिना तो हो ही नहीं सकता। और हम 9 देवियाँ हैं जैसे भगवान की जो नवरात्रि आ ही रही है, 9 देवियों की पूजा होती है, तो वैसे ही हम 9 से एक मैनेजमेंट ग्रुप बनाए। और 10वीं हमारी मंजरी भाभी जो हमेशा बैक में रहती है, कभी फ्रंट में नहीं आती, लेकिन हमें पूरा सपोर्ट करती है। जब भी ज़रूरत हुई है बिना बोले वो काम करके निकल जाती है, बिना नाम के। लोग तो हमें हमारे नाम से जानते हैं, उनको पता भी नहीं है कि वो कितना काम कर जाती है। अच्छा, मैं आपसे सवाल करता हूँ, जैसे आपका फील्ड मैंने देखा, आप लिखने का शौक़ है आपको या माइक पर बोलने का शौक़ रहा है, तो और फिर आप टीम के साथ जुड़े, तो कभी ससुराल से कोई प्रेशर नहीं आया कि देखो चूल्हा चौका संभालना है? मैं इस मामले में बिल्कुल बहुत लकी हूँ। मेरी मदर इन लॉ, मेरे हस्बैंड दोनों ही बहुत सपोर्टिव हैं, और मतलब हर चीज़ में उन्होंने मुझे मोटिवेट किया है कि नहीं, तुम कर रही हो और तुम्हारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं, वो तुमसे भी सीख रहे हैं, तुम उनसे सीख रही हो। और इन सब में एक चीज़ जो है वो हम पॉजिटिविटी ला रहे हैं, हमारी ज़िंदगी में एक सकारात्मक सोच आ रही है, और सब कुछ अच्छा हो रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी अच्छे काम के लिए आपका परिवार कभी भी आपको मना करेगा। तो पूरा सपोर्ट रहा, और कई सारी लेडीज़ हैं जिन्होंने ये चीज़ एक्सेप्ट की है कि हमारे परिवार का सपोर्ट है तभी हम आगे बढ़ पा रहे हैं, कुछ कर पा रहे हैं। तो इस मामले में तो सभी हम लोग लकी हैं कि हमारी फैमिली बहुत सपोर्टिव है। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल ये करता हूँ कि जब आप जुड़े तो आपके इस जुड़ने के बाद, इतने सालों के बाद, आप में क्या परिवर्तन आपने देखा, क्या चेंजेस आपने देखे? मुझ में तो बहुत चेंज आ गया। पहला सबसे बड़ा चेंज, मुझे सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया। मैं कभी मोबाइल में लाइव आना क्या होता है पता नहीं था, मोबाइल कैसे चलाना है नहीं पता था, ये सब मैंने इसमें आकर सीख लिया, टास्क करना सीख लिया। एक्चुअली मेरी खुद की एक इंडिविजुअल पहचान हो गई इस ग्रुप में जुड़ने के बाद। लोग मुझे ऐसे नहीं जानते हैं कि मैं उसकी वाइफ हूँ या उसके बेटे की बहू हूँ। अब मैं कहीं भी जाती हूँ तो लोग मुझे कहते हैं, अरे ये तो वो है पुष्कंडा सखी, ये तो बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छा डांस करती है, अरे ये तो काजू जी की बेटी है ना, मीनू जी। मेरा अब ये टैग हो गया, मुझे कोई अब ये नहीं कहता है कि प्रोहित जी की बहू है। अब मेरा एक इंडिविजुअल पहचान मुझे पुष्कंडा सखी में जुड़ने के बाद मिली है कि मैं क्या हूँ। और वास्तव में मेरी जो थी गाने की बहुत शौकीन हूँ, तो वो बहुत जनों को पता चल गया अब जोधपुर में, और वो कहते भी हैं बहुत अच्छा गाते हैं आप, हम आपको ऑनलाइन देखते हैं। तो खुद की इंडिविजुअल पहचान मिली, बहुत अच्छा लगा इससे जुड़ के। अच्छा, काजू माँ, मैं आपसे ये सवाल करता हूँ कि धीरे धीरे आपके साथ इतनी बड़ी टीम बनती गई और फिर सब आपको माँ बुलाते हैं, तो कभी आपको ये फीलिंग नहीं आती कि यार मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ क्या? क्योंकि आपको देख के लगता नहीं है कि आप कितनी उम्र होगी। फीलिंग तो बहुत अच्छी आती है। एक माँ बनना इतने लोगों की ऐसे नहीं बन सकते। जब आप बच्चों को प्यार देते हैं तब उनके मुंह से माँ निकलता है। तो मुझे तो इतने सारे बच्चे मिल गए हैं और वो माँ कहते हैं तो मुझे तो प्राउड महसूस होता है। लिटरली ये है कि काजू माँ, मतलब काजू माँ से बड़े लोग भी काजू माँ को माँ बोलते हैं, क्योंकि ये एक अटैचमेंट है, ये इमोशनल अटैचमेंट है और ये डायरेक्ट कनेक्शन है। क्योंकि आप सिर्फ भावनाओं से ही ये रिश्ता जुड़ सकता है, क्योंकि माँ वर्ड ऐसा है जो शाब्दिक नहीं है, उसको फील किया जाता है।
वैसे हाँ, सच कहा है किसी ने कि मैं तो खुद अपनी टी शर्ट नहीं ढूंढ पाता, मेरी माँ जब तक घर में नहीं उनका भी शादी होने के बाद भी मैं मम्मी से पूछता हूँ टी शर्ट कहाँ है, तो सुकून तो बहुत दूर की बात है, टी शर्ट ही नहीं मिलता उनके बिना तो। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे करता हूँ फिर से कि जब आपने पुष्करणा सखी जो ग्रुप बनाया तो उसके बाद जब आपको अध्यक्ष भी बना दिया गया तो फिर कैसा फील कर रहे थे आप, जब धीरे धीरे लोग जुड़ रहे थे आपसे? और कभी ऐसा नहीं लगा कि अक्सर मैंने सुना है, अब देखा नहीं है, बुरा मत मानना, कि जैसे कि अगर कोई लड़की होती है या महिला होती है तो दूसरी महिला से जलती है, यार ये अच्छा गाना कैसे गा रही है मुझसे, तो कभी ऐसा ग्रुप में डिस्कस नहीं हुआ कि यार अजय उसको डिसलाइक करो? कभी नहीं। जलना क्या है? जलना तो मेरी डिक्शनरी में क्या, मेरे बच्चों की डिक्शनरी में भी नहीं है। मैं तो बोलती हूँ आप लोगों से जितना भी सपोर्ट होता है किसी के लिए करना चाहिए। और मेरा मानना है कि आप अपने तरफ से अगर किसी के भी फेस पे दिन में एक बार स्माइल ले आते हो तो वो ईश्वर की पूजा के बराबर है। तो जलना तो ज़िंदगी में मेरी डिक्शनरी में तो है नहीं, ना मेरे बच्चों के है। और ये भी चाहती हूँ कि सौहार्द का जो प्लेटफॉर्म हम दे रहे हैं, मेरी एक बेटी भी बिजनेस टाइकून बन जाएगी, वो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही खूबसूरत दिन होगा। मैं खुद 40 साल से बिज़नेस में हूँ, बस यही चाहती हूँ। अपने समाज में जॉब नहीं है और औरतें हैं जो आज बिज़नेस करके कोई मुकाम हासिल कर ले, वो हमारी सक्सेस होगी सौहार्द की। बिल्कुल। अच्छा, मैं एक बात इसमें जोड़ूंगी, जब सौहार्द का फर्स्ट डे था, जब पिछले साल हमने पोस्टर विमोचन किया था, तो हम जीजी के यहाँ गए थे, सूर्यकांता जो कि अब हमारे शायद समाज में, पुष्करणा समाज में ये पहली एक महिला रही है जो इतना आगे आकर मतलब इन्होंने एक नाम कमाया है। तो हमने सबने एक ही बात उनको बोली थी कि जीजी ये पहला ग्रुप है पुष्करणा सखी, जो बोला था ना औरतों का काम क्या है कि भाई थारी मारी करेंगे आज जेठानियाँ, तो ये पहला ऐसा ग्रुप है जहाँ थारी मारी नहीं होता, यहाँ सब एक है और सब एक दूसरे के लिए। और हमारे ग्रुप में आप कभी भी अगर व्हाट्सएप खोल के देखेंगे ना तो सब यही कहेंगे ऑसम, वेरी गुड, जोरदार, क्या बात है, सुपर, हौसला अफजाई। इसके अलावा तो कोई दूसरा नेगेटिविटी। सबसे बड़ी बात इसमें ये है, इस ग्रुप में आप देखिए 60 के बाहर की लेडीज वो इतनी उभर के आई है, मतलब उनको देख के हमें ऐसा फील होता है कि अरे यार ये 60 प्लस होके कर सकते हैं तो हम तो क्या है, हम तो कर ही सकते हैं। और इतना मोटिवेट करते हैं वो सबको, हेड्स ऑफ है। कभी किसी कैसी जेठानी या ननद ने ऐसा कमेंट नहीं किया है क्या है ये? नहीं वो तो ऐसे बोले यार अरे तुम तो छुपे रुस्तम निकले, वो तो कहते हो हमें भी ऐड जोड़ो, हमें भी ऐड करो। तो मेरी शादी को 15 साल हो गए। मेरी शादी के बाद में सबको ही पता था कि पढ़ी लिखी है, जॉब करती थी, अब जॉब नहीं करती है, अच्छा बोल लेती है, अच्छा लिख लेती है, बट अच्छा इतना आर्ट एंड क्राफ्ट भी कर लेती हो तुम। मतलब मेरे खुद के घर में, मेरे ननियाल में, मेरे मम्मी के में, अच्छा शीतल तो ये भी कर सकती है, हमको तो वहीं पे पता चला भाई। अच्छा, सबसे कॉमन सवाल है, आप एक एक करके जवाब दीजिएगा। ये सवाल है कि जब आपने इसमें कदम बढ़ाया, फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, तो परिवार की तरफ से कोई मुश्किल था या कभी कुछ ऐसा टास्क मिला हो जो मुश्किल रहा हो? क्योंकि घर भी संभालना होता है, बच्चों को संभालना होता है, ससुराल को भी देखना होता है, अपने पीहर को भी देखना होता है, फिर उसके बाद अपना जो बिज़नेस है या जो आप जिस क्षेत्र में आगे जा रहे हैं वो भी बढ़ाना होता है, तो कभी कोई मुश्किल आई हो? मुश्किल तो क्या होती है, मैं तो ये मानती हूँ औरतों के जितना अच्छा मैनेजमेंट कोई कर ही नहीं सकता दुनिया में। वो तो है। भले आप किसी भी जेंट्स को बोल दो, वो आप उनको बोलो घर ऑफिस दोनों संभाले, वो पागल हो जाएंगे। लेकिन आज हमें दिया जाए, हम घर ऑफिस बच्चे पेरेंट्स सब एक साथ संभाल सकते हैं, तो हमसे अच्छा कोई मैनेजमेंट करने वाला होता ही नहीं है। तो ये प्रॉब्लम उनको आएगी जो काम नहीं करना चाह रहा, चाहे कोई भी हो, जेंट्स हो या औरत। लेकिन हमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं आती, हम मैनेज करके चलते हैं और बहुत अच्छे से सब मैनेज हो जाता है। मैं ये कहूँगी कि मैनेज हम लोग कर रहे हैं, परिवार का भी पूरा सपोर्ट मिलता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमको अपना थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ता है, घर की ज़रूरत होती है तो। लेकिन ये जो ग्रुप है ना, जैसे आज रत्ना नहीं है क्योंकि वो बीमार है, उसका छोटा बेबी है, ये जो ग्रुप है ना, हमको सोचने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। हम ग्रुप में एक मैसेज डालते हैं कि आज मेरा बेबी बीमार है, या आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, या आज मुझे घर की किसी ज़रूरी काम से जाना है तो मैं इस वर्क के लिए नहीं आ सकती, तो ये सब संभाल हर कोई अल्टरनेट रहता है। मुझे तो सिर्फ एक कहना पड़ता है कि ये चीज़ है, मैं नहीं आ पाती हूँ तो ये लोग हैं, जब ये नहीं आ पाते तो हम लोग हैं, तो हम एक दूसरे के साथ मैनेज करके चलते हैं और बैलेंस बना हमें लगता नहीं है हम अलग है, हमें लगता है हम सब बंदिश एक नहीं ही है, परिवार के हैं। ये बैठे हैं, हालांकि सारा इन्होंने संभाल ये बैठे हैं, तो हम लोगों को जरूरत ही नहीं है, और जब हमारी जरूरत होती है तो हम अपने आप आपस में मैनेज कर लेते हैं। बस ये मतलब कि हम पूरा एक परिवार हैं, हम लोग पूरा एक परिवार हो गए हैं अब तो
हम नहीं लगता हम दिन में 5-7 बार बात नहीं करें तो दिन निकलता हो, बट उसके बाद भी काजू आंटी ने जो हमको शिक्षा दी है कि ये परिवार बन गया बेटा, कभी नहीं टूटेगा, बट जो अपना परिवार है जहाँ से तुम उठे हो बिल्कुल उसकी प्रायोरिटी हमेशा हमें ये कहा गया है फर्स्ट प्रेफरेंस आप अपने परिवार बच्चा को बीमार दो। है पहले उसको देखो, घर पे ये काम सब है, देखने पहले के लिए देखो। और भी मेंबर सारा हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं करे मैंने ये टाइम दे दिया तुम लोगों को आना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, आज नहीं आ पा कोशिश करो, टाइम आगे नहीं पीछे हो कर पाता सकते है हैं तो। अगर मैनेज कर पा रही हो, मगर घर वालों को नाराज करके उनको गुस्सा करके अपने को ये काम आगे नहीं बढ़ाना है। आपने जो सब- थोड़ी देर सबको पहले साथ पूछा रहना ना जरूरी कि है। भाई सबको साथ आपको लेके। जुड़ के क्या लगा, तो बिल्कुल। बस सबसे पहला पॉजिटिव मतलब जो थॉट्स है यही आता है कि आप अगर परेशान, उल्टा ये इस सोशल वर्क के लिए नहीं, अगर हमको पर्सनली भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो जैसे मैं बीमार थी, ये सब मुझसे मिलना है, तो वो एक हिम्मत मिलती है कि यार अपना भी कोई है जो हमको पूछ रहा है, हमारी सोच रहा है कि यार ये कैसे बीमार हो गए, या इनके यहाँ जाना है, उनके यहाँ जाना है, या इनका कोई प्रॉब्लम है, तो अगर हम सब साथ नहीं है तो फिर हमारे हम को लोग छोटा सा दुख एग्जाम्पल सुख दूंगी सब मैं। साथ में शेयर करते हैं, सब इनके घर मजे पे। से एंजॉय करते हैं। आदित्य, यहाँ मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। जैसे स्पोर्ट्स में होता है ना कि एक टीम खेलती है, एक टीम परफॉर्म करती है, जीत टीम की होती है, यहाँ वही फीलिंग है, यहाँ कोई इंडिविजुअल नहीं है, दिस इज अ टीम वर्क। सौहार्द टीम, मैनेजमेंट टीम, पुष्करणा सखी टीम, तो यहाँ सभी हम एक टीम के रूप में काम करते हैं। और इसीलिए शायद जो आप कहते हैं ना कि एक दूसरे के लिए ऐसी बात आती है कि वो कर रहा है, ये नहीं कर रहा, ऐसा कभी भी होता ही नहीं नहीं। हम हमेशा कहीं लिखते भी, हमारा कोई भी पोस्ट भी होता है तो लिखते टीम सौहार्द, हाँ। ये नहीं लिखते काजू आंटी या ये नहीं लिखते मीनू जी और या शीतल एक्चुअली जी। अब क्या है, अगर जैसे हम सबको पता है सब में क्या क्वालिटीज़ है, ठीक है ना, इतने टास्क हो चुके हैं, कभी यूँ ढिलाई बरत देते हैं कि यार नहीं करेंगे, ये पीछे पड़ जाते हैं, अरे तुम तो करो, तुम तो ये कर ही सकती हो, तुम करके दिखाओ, मतलब इतना ज़्यादा मोटिवेट कर देती है कि फिर हंसा करके चलो छोड़ो यार, अब इतना कह रही तो कर ही देते हैं। कि पापा जी ने तो मुझे ऑन रोड पे बोला है बहुत एक्टिव हो यार। और इसमें मैं एक बात और बोलूँगी, हमारे पुष्करणा सखी ग्रुप के लेडीज़ हैं, वो सौहार्द के लिए अपने आप मन से ऐड बना रही है, खाली कैमरे हाँ, में। वो देखा इतना मैंने। एडवर्टाइजमेंट नहीं है। हेड्स ऑफ करूंगी सरस्वती रामदेव जी को और उनके परिवार को कि वो हमारे लिए ऐड बना रही है। अच्छा, हमने एक बार भी नहीं बोला। सोनिया जी की टीम है जिसमें अपने नंदा जी है, हमारे राहुल पूजा जी है, अंजना जी है, अंजना जी है, तो इन्होंने अपने आप, हमने कुछ नहीं बोला, मतलब उनको लगता है ये सौहार्द हमारा है। प्रमोशन कैसे करना है बिल्कुल, वो उनको वो ऐसा लग रहा है मैंने हमारा वीडियोस काम देखे है, हैं, हमारा बिल्कुल, काम है, बिल्कुल। हमको आगे बढ़ाना न्यू आइडियाज लेकर आते हैं और वो बस हाँ, हमने हमें यही idea कर देते दिया हैं। और बनाई सीधा जाती बना है, के भेज देते हैं, काजू माँ ये देखो हम पोस्ट कर रहे हैं। अच्छा, इससे मुझे एक बात याद है, ये तो सौहार्द की, जैसे इवन जो शुरू में जो वुमेन्स काम करती, जो एंटरप्रेन्योर है, वो इतनी टैक्स से भी नहीं थी, तो हमारे ग्रुप में, पुष्करणा सखी ग्रुप में काजू आंटी ने उनको बोला कि जिसको भी जो भी ऐड बनाना था, आप अपने आइडियाज़ दो, वो अपना बिजनेस कैसे प्रमोट करे। आप जो बोले था कि एक औरत दूसरी औरत का सपोर्ट करती है, कहाँ किसके, उन औरतों ने इतने तरीके से एड्स बनाए कि आप इस ऐड को ऐसे फ्लायर बनाओ, ऐसे इसमें मेंशन करो, कलर कॉम्बिनेशन ये लो और अपने प्रोडक्ट्स का प्रचार करो, और उन लोगों को बहुत फायदा हुआ। एक बात और बोलूँगी मैं, इसमें बिजनेस जो है उसमें रत्ना जी ने इतनी हेल्प करी है, जो लोगों भी की। न्यू लेडीज थी उनके घर जाके बाकायदा उनके Live प्रोडक्ट कैसे को live लाइव करना किया है, है, कैसे live करना होता है, बोलना है, कैसे क्या करना बोलना है, है। अपने प्रोडक्ट को कैसे पब्लिक के सामने दिखाना है। रत्ना जी बहुत ही फास्ट है, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है बाकी। बिल्कुल। मैं आखिरी सवाल पे आता हूँ। वैसे बहुत अब बातें खैर, तो खत्म होगी नहीं। लुगियों वाली बात तो खत्म हुआ है कोई नहीं। हमारा एक आखिरी सवाल है। वैसे बातें तो बहुत ज़्यादा करने का मन है, अच्छा लग रहा है मुझे। आखिरी सवाल ये करता हूँ कि आने वाली 7, 8, 9 अक्टूबर को सौहार्द वापस आ रहा है, एक नई रूप के साथ आ रहा है, तो इस बार सौहार्द में क्या नया होने वाला है? जो भी नया होने वाला है सब लोग आके वहाँ देखे। बस ये बोल सकती हूँ कि सबको, सब औरतों में बहुत उत्साह है सौहार्द को लेकर, और 7, 8, 9 को सब आए और वहाँ पे देखे क्या अलग अलग चीज़ें हैं, हर तरीके की स्टॉल है खाने पीने की और सब, तो बस यही है। और बाकी आपसे ये और बात सबसे बड़ी बात, सब लेडीज़ का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत आई है इस बार। हमें किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ी। एक्चुअली हमें लोग कॉल करके पूछने लगे, अरे आप वो दिवाली पे लगाते हो ना सौहार्द, वो कब है, हमें स्टॉल बुक करानी है। मैंने कहा जल्दी आएगा आप सबके लिए। आदित्य आपका जी, अपना मैं बोलूँगी हमें स्टॉल के लिए किसी को बोलना नहीं पड़ा, सबसे बड़ी बात। और अभी तक कॉल आ रहे कॉल हैं, आ रहे हैं। अभी तक कॉल आ रहे हैं। अभी तक आया है। अब मतलब मैं हमें- यहाँ आई हूँ, वो उससे बात पहले कॉल आया है कि हमको स्टॉल बुक मतलब कर अलका जी ने तो अभी जस्ट कैश जमा लगभग 100 करे के हैं। आसपास स्टॉल वहाँ पर लगने वाली है शनिश्चर जी के हाँ थान। बिल्कुल। हाँ, वो लगने भी वाली है, कर रहे हैं हम बिल्कुल। लोग, इतना तो आशा हो तो यही है। बाकी चला के मतलब हम कभी कहीं नहीं गए,
हम चला के कभी नहीं गए किसी के पास कि हमारे लिए ऐड बनाओ या कुछ बनाओ। सारी पुष्करना लेडीज़ ही लगी हुई है, तो हमें कभी प्रमोशन के लिए भी कहीं जाना नहीं पड़ा। एक्चुअली कुछ करना सौहार्द पड़ा। हमें एक फेस्टिवल की जैसा लग रहा है। ये हम लोगों का डिसाइड था पहले एक साल में एक बार ही लगाएंगे। बहुत लोगों का आया प्लीज़ आप 6 मंथ्स में एक बार वापस कर दो, बट हम लोगों का मीटिंग में ये था अगले साल में एक हाँ, वो बार फिर लाइक वो craze दिवाली बना- साल craze में बना craze रहता है। बना रहता है। Celebrate एक बार करते होली हैं एक कि- बार, बिल्कुल। तो एक बार का क्रेज हम लोगों को भी उतना का होता हाँ, है नहीं, वो उनको भी craze बहुत रहना है। चाहिए। और बेटा हाँ, एक बोलो। बात है कि लोग सोशल सर्विस करते हैं बहुत तरीक़ों से। हमने सोचा हम इस तरह के सोशल सर्विस करें। हम जो भी सौहार्द का काम करते हैं, एक पैसा हमारा इसमें बेनिफिट नहीं होता, जबकि हमारी टीम की और हमारे घर से ही पैसे लगता है। और ये हम बेस्ट से बेस्ट देना चाहते हैं, जैसे हमारे लोगों को एक प्रेजेंटेबल चीज़ें मिले। ऐसा नहीं हो ऐसे ही स्टॉल लगा दिया, ऐसे ही कुछ कर लिया। हम उनको ये भी सिखाना चाहते हैं कि आप कैसे प्रेजेंट करो कोई चीज़ को, और आप किसी कस्टमर से कैसे बात करो। हम इसकी भी इनको ट्रेनिंग देते हैं। तो बस ये कोशिश करते हैं कि हमारा समाज है, हमारे समाज की जो लेडीज़ है एक बहुत हाई लेवल पे पहुँचे। ये मेरा सपना है, हम सबका सपना है। वो तो एक दिन ज़रूर पूरा होगा। और मैं आखिर में हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको यही कहूँगा कि 7, 8, 9 अक्टूबर शनिश्चर जी के थान पर ज़रूर पधारें। सौहार्द होने वाला है, तो एक मैं बार एक बात जोड़ूंगी। बिल्कुल मैं बिल्कुल। इसमें। जैसे काजूमा ने बताया कि पुष्करना सखियाँ ऐड बना रही है ना, बैनर बन रहे हैं, वो कर रहे हैं। अभी हमको इतना अच्छा और पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है, आप बिलीव नहीं करेंगे। सौहार्द एक मतलब वो टैग होता है ना, लोगो, कि भाई ये लोगो बन गया। लोगों में ये मतलब उत्साह हो गया कि सौहार्द इस बार क्या लेकर आएगा। तो मैं पूरी जोधपुर की जनता को इसका धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पिछले साल भी हमारा साथ दिया, इस बार भी देते आ रहे हैं। और उम्मीद करती हूँ कि 7, 8, 9 जनता भरपूर प्यार लुटाएगी, हमारा साथ देगी, और बहुत सारे सरप्राइज उनके लिए इंतज़ार कर रहे हैं। वो आएंगे तो उनको लगेगा कि इस बार पिछली बार का सौहार्द से डबल मतलब हमको बहुत कुछ मिल रहा है इस पिटारे में। तो बस हमको वेट है। उसी तरह मैं चाहती हूँ कि जनता भी उतना ही बेसब्री से इंतज़ार कर रही है, तो हम उनको बहुत कुछ देने के लिए तैयार है। बस यही अभिनंदन और विनय अनुरोध करूँगी कि आप भरपूर प्यार लुटाएं। सिर्फ खुद ही नहीं, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने पड़ोसियों, सभी संबंधियों को लेकर आए और हमारी महिलाओं का बहुत उत्साहवर्धन करें। थैंक यू भैया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप यहाँ आए और हम हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा नहीं, लगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं लाइव ही देखता था आपको मम्मी के साथ बैठ के, और आज आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से। धन्यवाद।